चलिए तो बच्चों शुरू करते हैं। जो कल क्वेश्चन था हमारा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। तो हमारा क्वेश्चन था कि आधे चक्कर में दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करें। आधे चक्कर में दूरी तथा विस्थापन। तो एक बात बताइए, आधे चक्कर में, ये आधे चक्कर में यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया और कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा। तो यहाँ पहुँचा तो मान लीजिए ए से बी तक पहुँचा। जब ए से बी तक पहुँचा तो हम जानते हैं कि दूरी जो होता है, दूरी जब होता है निकालते हैं, दूरी क्या होता है, तय किए गए पथ की लंबाई। तो अगर मैं बोलूँ कि ये वृत्त की जो पथ होती है वो उसकी परिधि होती है। वृत्त की परिधि जो होती है वो कितनी होती है, 2 पाई आर। कितनी होती है, 2 पाई आर। तो ये पूरे वृत्त की होती है। अगर आधे की बात करें तो आधे के लिए आपका क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी आधे के लिए आधे वृत्त की परिधि, आधे वृत्त की परिधि। बात समझ में आ रहा है। आधे वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, पाई आर। समझ में आया कि नहीं आया, पाई आर। तो क्या लिखेंगे हम लोग, पाई आर, ठीक है। अब बताइए पाई का वैल्यू तो पाई होगा, पाई का वैल्यू पाई होगा और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो कितना हो जाएगा, 2 पाई। अगर इसको आप और सॉल्व करना चाहते हैं तो 2 इंटू, अब पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा और 2 3 जा 6। तो ये आपका मीटर। दूरी का यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है, मीटर। बुझाया बात, समझ में आया। विस्थापन, विस्थापन, ठीक ना। विस्थापन क्या होता है, तो दो बिंदुओं के बीच तय की गई न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो एक बात बताइए, ए से बी तक की जो न्यूनतम दूरी होगी वो यही ना होगी, और ये इसका केंद्र है। बताइए अगर ये 2 मीटर है तो ये भी क्या होगा, 2 मीटर होगा। समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2 मीटर प्लस 2 मीटर कितना हो जाएगा, 4 मीटर। समझ में आया। तो ये बात आप समझिए। मान लीजिए आपको बोलता कि 1/4 चक्कर में बताइए दूरी, तो आप क्या करते हैं, इस 2 पाई आर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। आपसे यही क्वेश्चन पूछता कि 1/4 या क्या बोलते हैं, चौथे, 1/4, 1/4 चक्कर में, क्या बोलता, 1/4 चक्कर में दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन अगर पूछता, यानी 1/4 मतलब क्या होता है, 1/4 मतलब यहाँ से यहाँ तक गया, तो आप क्या बताइए, दूरी तथा विस्थापन। जैसे 1/4 मतलब ये कोई वृत्त है, तो 1/4 का मतलब यहाँ से जब यहाँ पहुँचा तो आप इतनी दूरी का क्या कीजिए, बताइए दूरी और विस्थापन, ठीक है। ये यहाँ से कहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो मान लीजिए आर कितना दिया, 2 मीटर। अब वृत्त की परिधि देखिए, पहले पूरा था तो 2 पाई आर, आधा हुआ तो 2 से भाग, 1/4 हो गया तो क्या करेंगे, 4 से भाग। यानी दूरी जो निकलेगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हमारा होगा क्या, 2 पाई आर और बट्टा में 4। यानी क्या हो जाएगा, 2 से 2 बार में कट गया, यानी पाई आर बाई 2। अब बताइए यहाँ पे पाई का तो मान पाई होगा और आर का मान 2 दिया है और बाई 2, तो 2 से 2 कट गया तो आ जाएगा पाई, और पाई को हम लोग लिख सकते हैं 3.14 मीटर। समझ में आ रहा है ये बात। पाई को क्या लिख सकते हैं, 3.14 मीटर। तो ये हमारा, और विस्थापन निकालना होगा, विस्थापन। तो विस्थापन निकालने के लिए क्या होता है, दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी क्या होगी, यही ना होगी। अब आप ये 2 मीटर है तो ये भी क्या है, ये भी तो त्रिज्या है वृत्त की, तो ये भी 2 मीटर होगी। तो जब ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, तो ये निकाल लेंगे ना। अरे इसका नाम दे देंगे, वो नाम हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। तो हम लोग निकाल लेंगे आराम से, क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 4 प्लस 4, यानी कि √8, रूट में 8 मीटर। तो ये आपका हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। इसके आगे वाले पॉइंट्स को हम लोग पढ़ेंगे। ज़्यादा न्यूमेरिकल 9th के क्लास के बच्चों को नहीं कराना चाहिए, नहीं तो बेचारे घबरा जाएंगे।
चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो इसके बाद हमने दूरी पढ़ लिया, हमने विस्थापन पढ़ लिया। दूरी में हमने पढ़ा था क्या कि तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या पढ़े थे? तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। और मैंने बताया था दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। फिर मैंने बताया था विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। दूरी का भी एसआई मात्रक मीटर होता है। मैंने बताया था कि दूरी जो होती है वो सदैव बढ़ती है और विस्थापन बढ़ता है, घटता है, जीरो भी हो सकता है। फिर मैंने बताया था दूरी क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। और विस्थापन क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। फिर हमने पढ़ा था, इतना पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था कि दूरी क्या होती है? सदैव विस्थापन से बड़ी होती है और कभी कभी बराबर होती है। कब बराबर होती है? जब वस्तु एक सीधी रेखा पे गति करता है तो दूरी और विस्थापन एक दूसरे के बराबर होती है। समझ में आया? इसके बाद हमको पढ़ना है किसके बारे में? चाल के बारे में। चाल के बारे में। चाल मतलब स्पीड। चाल मतलब स्पीड। ठीक है, चाल क्या होता है? ठीक है, देखते हैं चाल। तो प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक, देखिए कोई भी डिफिनेशन बनाना होता है तो हम एकांक समय लेके बनाते हैं। प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में, एकांक समय में पिंड द्वारा तय किए गए दूरी को, किए गए दूरी को चाल कहते हैं। चाल कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? प्रति एकांक समय में पिंड द्वारा तय किए गए दूरी को चाल कहते हैं। अब जो चाल होता है, चाल बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर, देखिए चाल को v से प्रदर्शित करते हैं। किससे? v से प्रदर्शित करते हैं। v से प्रदर्शित करते हैं। चाल को v से प्रदर्शित करते हैं। इतना बात समझ में आ गया? यानी चाल बराबर आपका हो जाएगा, चाल बराबर, आपने बचपन से ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। और चाल को मैंने किससे बताया? v से डिनोट करते हैं। दूरी को s से और समय को t से। तो चाल बराबर v बराबर s बाई टी। अगर मैं पूछूं कि इसका मात्रक क्या होगा तो बताइए दूरी का मात्रक क्या होता है? नोट में लिखेंगे अब। नोट में पहला दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। और समय का मात्रक सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखना चाहते तो मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, यही आपसे अगर सीजीएस मात्रक पूछता तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाता। ठीक है, दूसरा, अब देखिए यहाँ पे क्या है? दूरी एक अदिश राशि है तो चाल भी एक क्या होगी? अदिश राशि होगी। चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि किससे बोलते हैं? जिसके पास दिशा नहीं होती है। चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है। ठीक, इसके बाद थर्ड पॉइंट, जैसे आप पढ़े चाल सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है। तो सॉरी, दूरी सदैव धनात्मक होता है तो चाल भी सदैव क्या होगा? धनात्मक। चाल सदैव धनात्मक होता है। इतना बात समझ में आया? इतना बात लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बढ़िया से नोट्स लिखा कीजिए। लिख लिए? चलिए तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम पढ़ेंगे चाल के प्रकार। चाल के प्रकार। तो चाल के प्रकार में हम देखेंगे, चाल के प्रकार, तीन प्रकार के चाल होते हैं। एक होता है एक समान चाल। एक समान चाल। एक समान चाल। एक समान चाल क्या होता है? देखिए, जब एक समान चाल किसे कहते हैं? मान लीजिए आपके पास कोई दूरी है। जब कोई वस्तु समान समय में, जैसे 1 सेकंड में 2 मीटर चला, फिर 1 सेकंड में 2 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में 2 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में 2 मीटर चला, ऐसे अगर वो हर सेकंड में समान समय में समान दूरी तय करता है तो उसके चाल को क्या कहते हैं? एक समान चाल। तो हम लिखेंगे
वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है, समान दूरी तय करता है तो उसकी चाल को एक समान चाल कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। बात समझ में आया? जैसे एक पहले सेकंड में 2 मीटर चला, फिर अगले एक सेकंड में 2 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में 2 मीटर चला, तो इसको क्या बोलेंगे? एक समान चाल। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर देखते हैं असमान चाल। असमान चाल क्या होता है? तो बस इसका उल्टा हो जाता है। जब कोई वस्तु एक समान समय में असमान दूरी तय करता है, जैसे ये हो जाएगा आपका। तो हमारा 1 सेकंड में पहले 2 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में 4 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में 2 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में 3 मीटर चला। तो ये सभी क्या हो जाएगा? असमान चाल। तो जब वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करता है, असमान दूरी तय करता है, तो उसकी चाल को असमान चाल कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। बात समझ में आया? तो ये आपके चाल के प्रकार हो गए। एक प्रकार क्या हो गया? एक समान चाल और एक असमान चाल। बस देख, इसमें कोई अलग बात नहीं है, बस इतना ही देखना है कि अगर समान समय में समान दूरी चल रहा है, मान लीजिए कि पहले 1 सेकंड में 2 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में 2 मीटर आगे गया, फिर अगले 1 सेकंड में 2 मीटर आगे गया, या तो उसको क्या बोलेंगे? एक समान चाल। अब एक ही नहीं हो सकता। यहाँ पे मान लीजिए पहले 4 सेकंड में 2 मीटर गया, फिर दूसरे 4 सेकंड में 2 मीटर गया, फिर तीसरे 4 सेकंड में 2 मीटर गया। तो अगर समान समय में समान दूरी तय करता है तो उसके चाल को एक समान चाल कहेंगे, और समान समय में असमान दूरी तय करता है तो उसके चाल को असमान चाल कहेंगे। इतना बात समझ में आ गया? चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए तीसरा देखते हैं हम लोग, औसत चाल। औसत चाल क्या होता है? तो तय किए गए कुल दूरी, तय किए गए कुल दूरी तथा लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? कि अनुपात को औसत चाल कहते हैं, अनुपात को औसत चाल कहते हैं। बात समझ में आया? तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है? तो औसत चाल को हम लोग लिख सकते हैं वी एवरेज, एवरेज लिखा जाता है ना, बराबर कुल दूरी क्या हो जाएगा? दूरी को हम लोग S1 से लिखते हैं। तो मान लीजिए S1 प्लस दूसरा दूरी S2 प्लस S3 प्लस और भी दूरी चला है तो सबको जोड़ देंगे, और S1 दूरी चलने में T1 समय लगा, S2 में T2 और S3 में T3, और ऐसे अलग अलग दूरियाँ चलने में अलग अलग समय। जैसे मान लीजिए आपको बोलेगा पहले 2 सेकंड में 10 मीटर गया, फिर अगले 2 सेकंड में 20 मीटर गया, तो बताइए कितना उसने चला, एवरेज स्पीड बताइए। तो ये आपका उसका फॉर्मूला हो जाएगा। 3 तरह की क्या होती है? स्पीड होती है। 3 तरह की स्पीड होती है। कितने तरह की होती है? 3 तरह की। कौन कौन सा? औसत, एक समान चाल, असमान चाल और औसत चाल। इतना बात आपको पता चल गया? तो इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। इन सब पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद हमको पढ़ना है क्या? वेग। क्या पढ़ना है? वेग। तो जैसे यहाँ पे था ना, दूरी परिवर्तन की दर को एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। वैसे वहाँ पे क्या हो जाएगा? एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। देखना है वेग।
वेग को इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग कहते हैं, ठीक ना। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो वेग को भी हम लोग v से ही डिनोट करते हैं, तो v बराबर s/t। अब अलग कैसे होगा, तो आप याद रखिए कि वेग के ऊपर ऐसे एरो लगा देते हैं, s के ऊपर ऐसे एरो लगा देते हैं, तो ये क्या हो गया, वेग का सिंबल हो गया। तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय। और हम लोग नोट में कुछ बातें लिखेंगे। नोट में मैंने बताया था विस्थापन क्या होता है, एक तरह की लंबाई होती है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो वेग का SI मात्रक, SI मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। फिर दूसरा मैंने बताया था कि अगर ये क्या विस्थापन एक सदिश राशि है, तो वेग भी क्या होगा, वेग एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, सदिश राशि, ठीक है। तीसरा पॉइंट, वेग एक सदिश राशि है। तीसरा पॉइंट क्या होता है, मैंने बताया था विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीन हो सकता है। तो वेग धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीन हो सकता है। वेग धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है, बात समझ में आ रहा है। ये तीनों बात लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग वेग के भी प्रकार पढ़ेंगे, एक समान वेग, असमान वेग और औसत वेग, ठीक है। तो इसको हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना पढ़िए और नोट्स बनाते रहिए, जितना भी लिखा जा रहा है उसको लिखते रहिए, क्योंकि लिखने में बहुत मेहनत लग रहा है और मैं लिख रहा हूँ थोड़ा जल्दी। तो राइटिंग को नहीं देखना है, अपना पढ़ाई करना है। राइटिंग पे फोकस कम कीजिएगा, पढ़ने पे फोकस कीजिए। चलिए।